हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज़, क्या सोच रहे हैं, हम वो सब चेक करेंगे। तो अपने पर्सन का ध्यान करें। इनहेल, एक्सहेल, एकदम शांत हो जाओ। अगर आपके पैर क्रॉस्ड है या फिर आप स्टिफ तरीके से बैठे हो, आराम से कंफर्टेबली बैठो। लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जीज। ओके, यहाँ पे लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, कोई तो डिस्टेंट है आप दोनों में से, कोई तो अच्छे से बात नहीं कर रहा है, कुछ तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन लग रही है। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन यू टू एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मे बी आप हो सकता है डायरेक्ट हो, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप अपनी बातें बोलने से कतराते नहीं हो, बट व्हेन बातें जब बोलने का टाइम आता है तब आप मे बी थोड़ा हेजिटेट करते हो एंड दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा एनर्जीज है। ओके, यहाँ पे ना बैलेंस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन और यू इज़ तुम दोनों में से कोई एक ना ऑब्सेस कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाओ, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। विद दिस पर्सन डू नॉट ज़्यादा फॉर्मल तरीके से बात मत करो, क्योंकि ये चीज़ें इन्हें कंफ्यूज कर रही है। क्योंकि एक तरफ थोड़ा हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन लग रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप तुम अच्छे से बात करते हो फिर डिस्टेंट हो जाते हो। सो दिस इज़ काइंड ऑफ कन्फ्यूजिंग दिस पर्सन। अगर आपके साथ ही रेजोनेट हो रहा है कि लग रहा है आपकी एनर्जीज है ये, तो मिररिंग हो सकता है, तो वैसे लो। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो बेस्ट बिलीव उनके साथ भी ये हो रहा है। आप कम्युनिकेट ना थोड़ा डायरेक्टली करते हो, थोड़ा मतलब एक स्ट्रिक्ट तरीके से करते हो। थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से मत करो, थोड़ा लाइफ में थोड़ा फ़न हो जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत सीरियस हो गए हो लाइफ में, आप फ़न करना भूल गए हो। थोड़ा फ़न करो, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में आओ। हर एक कनेक्शन को कोई लेबल देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी फ्रेंडशिप्स यूं ही फॉर्म हो जाती है, हम यूं ही किसी को पसंद करने लगते हैं, उसको लेबल देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाओ। ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आपके साथ बाहर घूमना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये हो नहीं सकता। कुछ तो ब्लॉकेज है यहाँ पे। क्या ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज है यहाँ पे? क्यों नहीं हो पा रहा है? जो भी है, बातें क्यों नहीं हो पा रही हैं? ये कनेक्शन मुझे लग रहा है थोड़ा न्यू हो सकता है, अभी अभी फॉर्म हुआ है। इमोशंस, यहाँ पे इमोशंस डिस्कस नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट इज़ लाइक आप लोगों ने ना इसको थोड़ा एज अ बिजनेस डील की तरह रख दिया है कि सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डीलिंग, ऐसा कुछ तो ऐसा हो गया है ये कनेक्शन। भले ही ये कनेक्शन ऐसा पहले नहीं था, बट अभी काइंड ऑफ हो गया है। ऑल्सो ये पर्सन चाहते कि ये एक तरीके से दिखे आपके सामने। ये चाहते कि आप उनको एज अ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन देखे। वॉट एवर देयर जेंडर इज़, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। तो ये चाहते कि इनका एक अपर हैंड हो, इनको थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं थोड़ा ये, इनको थोड़ा पावरफुल भी फील करना है। इनको कुछ तो क्लैरिटी भी नहीं है यहाँ पे ना, थोड़ा कनेक्शन में थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। और चीज़ें काफ़ी नई नई है यहाँ पे अभी। इट इज़ लाइक फेज़ वन, लाइक जैसे आपका हो सकता है ये टॉकिंग स्टेज हो, तो लाइक स्टेज वन है ये। तो चीज़ें थोड़ा स्लो जा रही है, और ज़्यादा इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप भी थोड़ा कैलकुलेटिव मूव करो इनके तरफ, एकदम से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अट्रैक्शन तो है, यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन है। यहाँ पर कोई बीच में भी हो सकता है, कोई काम, कोई थर्ड पर्सन भी थोड़ा बीच में हो सकता है कोई।
इनकी एनर्जीज देखते हैं। इनकी खुद की लाइफ ना मुझे थोड़ी उथल पुथल सी लग रही है। इनको थोड़ा ना कंट्रोल में रहना पसंद है, थोड़ा कंट्रोल फ्रीक इंसान हो सकते हैं, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट इनको लाइफ में कंट्रोल रहना पसंद है, डिटरमाइंड रहना पसंद है। और आप थोड़ा इनको आउट ऑफ वे, आउट ऑफ ब्लू फील करवाते हो, तो इनको ये थोड़ा पसंद नहीं है। इट इज़ लाइक ऐसा इनको क्यों लग रहा है कि ये उस रिलेशनशिप को परस्यू नहीं कर सकते, या सॉरी। सो ओके, ये आपको हाई वैल्यू पर्सन देखते हैं, आप हाई वैल्यू मैन वुमन देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको दिस पर्सन वॉन्ट्स टू परस्यू यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, काइंड ऑफ ऐसी चाहते हैं इनकी। या करंट एनर्जीज इनकी है कि इनको चाहिए है, इनको कनेक्शन चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए, लेकिन ये एक्शंस मुझे इनके थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा डिस्टेंट है। अगर आपको सही में परस्यू करना है थोड़ा, तो आपको एक्शंस दिखाने पड़ेंगे ना। दिस पर्सन इज़ प्रिटेंडिंग कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सोचता नहीं हूँ, मुझे मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है अंदर ही अंदर। मतलब कि ये आपको अपना पूरा सच भी नहीं बता रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे हिडन रखी हो। ये थोड़े से स्मार्ट पर्सन है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनसे आप पहले कभी ऐसे मिले नहीं हो। मतलब ही और शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ा बाकियों से थोड़ा हट के है। अगर आप सेम एनवायरनमेंट में हो, अगर आप सेम स्कूल कॉलेज या ऑफिस में हो, सेम एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट के लोग और इनमें थोड़ा डिफरेंस तो है। और ये दूर क्यों जा रहे हैं, लेट्स सी कि रीज़न क्या है, कि इनके दूर जाने का रीज़न क्या है। इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि टाइम अभी सही नहीं है। यहाँ पे ना क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे है कि इनको फॉर्म भी करना है कनेक्शन, वेराइज इनको आपको खोने का भी डर है। तो ये इंसान बहुत ही कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। ले लेते हैं ये वाला कार्ड। उनको करना तो है, उनको आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है, कोलैबोरेशन करना है। फॉर सम ऑफ यू अगर ये रोमांटिक कनेक्शन का पूछ रहे हो आप, तो रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर नहीं है साथ में। तो थोड़ा ये भी थोड़ा ना थोड़ा कोल्ड इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि, या इनको पता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता है। मे बी आपका कास्ट या रिलीजन अलग है, या आपकी वैल्यूज़ अलग है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिंपली आप लोग जस्ट एक साथ नहीं हो सकते। नहीं तो आप इनका टाइप हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इनका कोई टाइप है तो वो आप हो। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उनको अपने पार्टनर में चाहिए। यहाँ पे पैशन भी है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, पैशन है यहाँ पे। मे बी आपके बीच में थोड़े बहुत छोटे छोटे इंटीमेट मोमेंट्स हुए होंगे, वो इनको याद करते हैं, इनको अच्छा लगता है। ये एक फ़िज़िकल सपोर्ट देते हो आप इनको। नॉट नेसेसरीली, आई एम नॉट सेइंग 18+ वो चीज़ है, बट एक कंपैशन फील करते हैं आपके साथ। एक दे फील पैशनेट एक्चुअली। चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी जल्दी हो गई, ऐसा हो सकता है। इनको लगता है कि इतना ज़्यादा बहुत जल्दी हो गई, जैसे आप अभी अभी मिले हो, अभी फ्रेंडशिप में आ गए, फिर आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए हो। थोड़ा मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, भले ही आप फेज़ 1 में हो। तो लेट मी पुल मोर कार्ड्स फॉर यू। लेट गो एंड लेट द डिवाइन टेक ओवर। इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। और अक्टूबर मंथ में कुछ हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसे टाइमलेस है। अपनी पूरी लाइफ इनके अराउंड रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक मंथ में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो। मेन चीज़ है सेल्फ सैबोटाज नहीं करना। आपकी ये एक हो सकती है कि आप खुद को सेल्फ सैबोटाज कर देते हो। जब आपको कोई पर्सन पसंद आता है तो आप सिर्फ उनके बारे में सोचते हो, अपना पूरा काम साइड में रख के, अपनी लाइफ को साइड में रख के उनके बारे में सोचते हो। ऐसा मत करो। हैव इंडिपेंडेंट लाइफ, इंजॉय करो खुद को, खुद की लाइफ को। विदाउट दिस पर्सन ऑल्सो यू कैन enjoy योर लाइफ। ये कोई वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है।
इनको ऐसा लगता है कि द क्लोजर जो ये इनको चाहिए वो आपको, मतलब द क्लोजर यू आर सीकिंग इज़ इन कमिंग एक्सेप्टेड। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता हमारे बीच में कुछ, लेकिन दे हैव इमोशंस, बोलेंगे नहीं लेकिन दे हैव। आई एम जेलस, मुझे लग ही रहा था कि ये है, बट ठीक है, इट इज़ अ कन्फर्मेशन। जब आप दूसरे जेंडर से, अपोजिट जेंडर से बात करते हो, इनको पसंद नहीं है, दे फील जेलस। दिस कनेक्शन हैज़ हायर पर्पस। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कनेक्शन आपको ना कुछ सिखाने ही आया है, ये आपका फॉर एवर पर्सन नहीं है। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट या दिस पर्सन इज़ नॉट योर फॉर एवर टाइप ऑफ पर्सन। थोड़ा सा आपको थोड़ा लेसन सिखाने आए हैं। अगर ये फॉर एवर पर्सन है भी, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा रिलेशनशिप है, हम शादी करने वाले हैं, इन दैट केस ये आपको लाइफ में थोड़ा सिखाने आए हैं, ठीक है, कि खुद को सेल्फ सैबोटाज कैसे नहीं करना है, हाउ कैन यू बी काम एंड स्टिल। आपका ऐसा है ना, आपको ना एक अटैचमेंट, आपको एक फियर हो जाता है कि जैसे ये पर्सन मुझे छोड़ के चले जाएगा, सो यू नीड रीअश्योरेंस। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इंसान आपके लिए बना है वो आपको नहीं छोड़ के जाएगा। लाइक यू हैव सम सॉर्ट ऑफ फियर, यू नो, यू हैव टू वर्क ऑन इट। कुछ तो है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। इनको ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिस्टेंट हो, यू डोंट केयर एज मच एज यू थिंक दे डू। आने वाले 6 मंथ्स में कुछ हो सकता है। यहाँ पर पता नहीं क्यों, लेकिन आप दोनों ही इमोशनली ना थोड़ा डिटैच लग रहे हो। एनर्जी वैम्पायर, आपके आसपास एनर्जी वैम्पायर्स हो सकते हैं। इनका जो वर्क प्लेस कनेक्शन है तो ये टॉक्सिक हो सकता है थोड़ा वर्क प्लेस, आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि इनको आपका अटेंशन चाहिए, इनको कमिटमेंट नहीं चाहिए। हो सकता है दिस पर्सन माइट नॉट ऑफर यू कमिटमेंट। थोड़े एक्शंस यहाँ पे डिले हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू फील क्लोज, आई वॉन्ट यू, सॉरी, आई वॉन्ट टू फील यू क्लोज टू मी, डोंट लीव मी। ये बोलेंगे नहीं आपको, जताएंगे नहीं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, अभी इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं। समथिंग विद मूलाधार चक्र, हीलिंग करो मूलाधार चक्र की, थोड़ा ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो। मैंने जैसे बोला ना, आप थोड़ा हवे में चले जाते हो कि ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या उसका ये क्या मतलब था, फिर आप एनालाइज करने लग जाते हो, ओवर थिंक करने लग जाते हो। थोड़ा ग्राउंड करो, ग्राउंड योरसेल्फ, थोड़ा डिटैच रहो अभी इस पर्सन, क्योंकि देखो अभी आपका फेज़ 1 ही चल रहा है, अभी आपका टॉकिंग स्टेज ही चल रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा एनालाइज करो इस पर्सन को, थोड़ा ऑब्जर्व करो, जज मत करो बट ऑब्जर्व करो। दे केयर बट दे डोंट नो हाउ टू शो इट। गिव मी टाइम। वो अपने ही इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, उनको अपना एक स्वीट टाइम चाहिए टू प्रोसेस देयर इमोशंस। दे मूव्ड ऑन लॉन्ग बिफोर द ब्रेकअप हैपेंड। समथिंग इज कमिंग बिटवीन अस, आई एम सॉरी, आई एडमायर यू। ये आपको एडमायर करते हैं, कभी बोलेंगे नहीं है कि आपको ये एडमायर करते हैं, आपकी चीज़ें इनको बहुत पसंद है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे लेकिन आपके लिए खुश रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है, जैसे हो सकता है आपका कास्ट अलग हो या रिलीजन अलग हो, कुछ अलग हो, तो ये हो सकता है। इसीलिए समथिंग इज़ कमिंग, क्या आ रहा है हम वो भी देखेंगे, वी विल चेक दैट एज वेल। आप में से किसी को करियर चेंज करने का एडवाइस आ रहा है कि नॉट योर सोल करियर, तो अपना करियर चेंज करो फॉर सम ऑफ यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा करियर मुझे इतना फुलफिल नहीं कर रहा है या मुझे जॉब चेंज करने की ज़रूरत है तो करो। अगर आपको लगता है मुझे बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो करो। लेट मी पुल मोर कार्ड्स। आपकी बॉडी आपको कुछ बोलना चाहती है, आप अपनी बॉडी का सुनो। मे बी आप ज़्यादा सो रहे हो, फटीग हो रहा है, आपको नौजिया फील हो रहा है, जो भी हो फील हो रहा है, आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही है। अपनी बॉडी का सुनो। आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, ऐसा मत करो। खुद को सेल्फ सैबोटाज मत करो। दे विल मिस योर एनर्जी, दे आर एक्चुअली मिसिंग योर एनर्जी। ये हो सकता है कोई पास्ट पर्सन भी हो, तो आपको साइंस मिल जाएंगे, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहा है। पीपल आर वॉचिंग योर एवरी मूव। आपके वर्क प्लेस में ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को आपसे कोई तरह की एक्सपेक्टेशंस है, सो दे आर काइंड ऑफ हैविंग एन आई ऑन यू, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट कुछ लोग हैं जिनकी नज़र आप पे है, कोई तो है जो आपको स्टॉक कर रहा हो सकता है।
देखते हैं कि इनके क्या बीच में आ रहा है, क्यों ये आ नहीं पा रहे हैं, करना तो चाह रहे हैं लेकिन एक्शंस क्यों नहीं दिख रहे इनके. व्हाट इज़ कमिंग बिटवीन अस. क्या ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो कोई मैरिज में ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा भी कुछ हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि ये ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी कमिटेड है, ऐसा भी हो सकता है. तो वो भी एक चीज़ आ रही है. या तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं कर सकते. अगर आपको पता है कि ये सिंगल है, ये आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं कर सकते, इसीलिए ये थोड़ा सा ना बाउंड्रीज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ लेजिटली कैलकुलेटिव. अगर मैं सही बोलूँ ना, ये पर्सन कैलकुलेटिव है. ये इमोशंस में बह के कोई डिसीजन लेने वालों में से नहीं है. ये अपना दिल का नहीं, दिमाग का ज़्यादा सोचते हैं. बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है. एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन, फायर साइन प्रोमिनेंट हो सकता है. इनका अभी ऐसा है कि ये अभी उस हाल में ही नहीं है, आपको कमिटमेंट ऑफर करने के हाल में ही नहीं है ये. इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम कि वो आपको अभी करंटली कमिटमेंट ऑफर ही नहीं कर सकते. आपको कोई तो बोल्ड डिसीजन लेने को बोला जा रहा है. आप नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, विद इन अ 1 मंथ और 6 महीने के आसपास आपको कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपका पूरा ज़िंदगी बदल सकता है. तो कोई ना कोई डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा. फैमिली की भी कोई, मुझे लग रहा है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. समथिंग विद, इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट कि कोई और है, कुछ और ही है इनके इसमें. वेरएज यहाँ पे लस्ट भी है, थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ मैं. यहाँ पे थोड़ा लस्ट भी है, या फिजिकल पैशन है ऐसा. ओके, अब समझ गया है मुझे. एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये फील बहुत कर रहे हैं, आपको बता भी नहीं रहे हैं कि क्या फील कर रहे हैं. और आप रिसेंटली कोल्ड हो गए, या तो ये कोल्ड हो गए हैं. और यहाँ पर फिज़िकल केमिस्ट्री भी है, फिज़िकल पैशन भी है. तो ये थोड़ा और पीछे हो गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको लेके. इनके अंदर ही इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. ये थोड़े एग्जॉस्टेड भी लग रहे हैं मुझे, थके हुए लग रहे हैं थोड़ा. इनको भी थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है वैसे. जब इनके आप नोटिस करना, जब इनका जो है सेक्सुअल एनर्जी जब इनकी हाई हो जाएगी ना, ये थोड़ा डिस्टेंट हो जाएंगे, थोड़ा भाग जाएंगे उस चीज़ से. ऐसा भी हो सकता है, नोटिस करना. इनका जो मेन फोकस है वो करियर है, इनका कमिटमेंट फोकस नहीं है. ऐसा हो सकता है ये करियर ओरिएंटेड इंसान है. मेन ब्लॉकेज तो मुझे यहाँ दिख नहीं रही है. यहाँ पर मेन ब्लॉकेज इनको खुद के इमोशंस जो है ना, उनको वो एक्सप्रेस ही नहीं करना है. थोड़ा सा, या दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस. इट इज़ अबाउट देम ओनली, नॉट, इट इज़ नॉट अबाउट यू. तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए? इंट्यूशन का सुनो. लिसन टू योर इंट्यूशन. डिसीजंस जो है इमोशनली लेना बंद कर दो. थोड़ा लाइट एनर्जी में आओ, थोड़ा इनफॉर्मल बनो इनके साथ. ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है. इस इंसान को पेडिस्टल पे रखने की ज़रूरत नहीं है. इस इंसान को एज अ फ्रेंड ट्रीट करो, या फिर इतना तवज्जो मत दो इस इंसान को. थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट हो जाओ. ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी इस पर्सन के साथ सही नहीं है, ठीक है. थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंट होने को बोला जा रहा है. अपने लाइफ को सैबोटाज मत करो, अपने लाइफ पे ध्यान दो. अपने, अगर आप एग्ज़ाम पे ध्यान दो, अगर आपको आपके लाइफ में और भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दो. आप अपने फ्रेंड्स फैमिली पे ध्यान दो. पूरी लाइफ इनके अराउंड रिवॉल्व करना बंद कर दो. इनको सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना बंद कर दो. हैव योर ओन लाइफ, हैव योर ओन एफिन शिट टू डू. ओके,
अपनी खुशी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव हॉबीज़, अपने हॉबीज़ करो, बाहर जाओ, घूमने जाओ, मज़े करो. बेसिकली इस पर्सन को अपना सेंटर ऑफ पीस बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी करंटली, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी कुछ ऑफ़र तो करना चाहते, कर नहीं रहे, तो उसमें आप क्या करोगे? ऐसे इंसान को क्यों सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना जिसका सेंटर ऑफ अटेंशन आप हो ही नहीं. मे बी यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. इवन इफ़ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, अभी मुझे नहीं लगता कि आपके लिए भी सही समय है. यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना. मतलब लाइक स्मॉल इंटीमेट मोमेंट्स, मैं ये नहीं, मैं 18+ नहीं बोल रही, बट एक स्मॉल इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं, थोड़ा सोच समझ के करो आप भी. जब सामने वाला इतना सोच समझ के कर रहा है तो आप भी सोच समझ के दिमाग लगाओ, दिल से ज़्यादा दिमाग पे ध्यान दो. इंट्यूशन अपना ऑन रखो, अपने गार्ड्स अप रखो, थोड़ा केयर फ्री एनर्जी में आओ इनके साथ. ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ, केयर फ्री एनर्जी में आने की ज़रूरत है. ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को चेज़ करना पसंद है, समथिंग लाइक दैट. तो अगर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, अपेरेंटली आपको चेज़ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है. समथिंग लाइक दैट फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन, बट फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है. या इनको अपने गले लगाना बंद करो. अपनी लाइफ हुक्ड मत करो इस पर्सन के अराउंड. दैट इज़ द मेजर गाइडेंस कमिंग फॉर यू. सो दैट वॉज इट फॉर आज की वीडियो. आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को.